सिंधु जल संधि पर जनता के बीच में जाएगी अब सरकार। संधि रद्द करने पर आउटरीच कार्यक्रम चलाएगी। जिन राज्यों पर असर वहां ज्यादा फोकस होगा। 3 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई। कई भाषाओं में बुकलेट अब जारी की जाएगी। जिन राज्यों पर असर ज्यादा है वहां पर इसका ज्यादा फोकस किया जाएगा। 3 मंत्रियों की जिम्मेदारी रहेगी। सिंधु जल संधि पर जनता के बीच में सरकार पहुंचेगी। सिंधु जल संधि पर जनता के बीच सरकार जाएगी। उसके बाद यहां पर फीडबैक आएगा। संधि रद्द करने पर आउटरीच कार्यक्रम चलाया जाएगा। अजय, आउटरीच कार्यक्रम चलाया जाएगा इसको लेकर, और जिन राज्यों पर ज्यादा इम्पैक्ट है इसका, उनका ऊपर ज्यादा फोकस जो है वो किया जाएगा। किस तरीके से ये पूरी प्रणाली काम करने वाली है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सिंधु जल संधि जो टूटी है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान खुद है। पाकिस्तान ने पहलगाम हमला किया जिसमें 26 मासूम लोगों की हत्याएं की, और उसके बाद अगर आप देखें तो पाकिस्तान जब वहां आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, क्योंकि पाकिस्तान नहीं कर पा रहा होगा, भारत ने वो किया। उसके बाद जो मासूम लोगों को निशाना बनाना शुरू किया तो जल संधि जो है वो टूटना तय था। और तय इसलिए था क्योंकि भारत एक चीज़ को लेकर बड़ा स्पष्ट है कि किसी भी तरीके से इस चीज़ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता कि एक देश जिसको लगातार पिछले कई सालों से एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते भारत जहां से जाने वाला नदियों का जल उसे दे दे, और यहाँ ना सिंचाई हो पाए, ना लोगों को पानी मिल पाए। आपको बता दूं कि ये जम्मू कश्मीर से जो नदियाँ पाकिस्तान की तरफ बहती हैं, वहाँ उन नदियों के आसपास के ऐसे इलाके हैं जहाँ हर साल फसल बर्बाद होती है, सूखाग्रस्त होती है, ज़मीनों में लोगों को पानी नहीं मिल पाता, और कई इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पीने का पानी भी मुहैया नहीं हो पाता। मगर उसके बावजूद भी पाकिस्तान को अच्छा पड़ोसी होने का सबूत भारत देता रहा। मगर जब पाकिस्तान को वो चीज़ समझ नहीं आई तो भारत ने ये फैसला लिया, और अब इसी चीज़ को लेकर सरकार जो है उन इलाकों में जाएगी जो इलाके सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे, और उन इलाकों में जाकर जो है वो 3 मंत्रियों को भेजकर ये करने का प्लान किया गया है कि उनको बताया जाए कि सिंधु जल संधि जो टूटी है उसका क्या असर है, उसके पीछे क्या वजहें रही, और जस्टिफाई करने का जो है वो ये कहा जाए कि बताया जाएगा कि आखिरकार जो पहले फैसले हुए वो कैसे थे, और अब जो फैसले लिए गए हैं वो क्यों अहम थे। बिल्कुल, और इसी के साथ ये बताया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर तमाम जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी। इसके बाद क्या कुछ बदलता नजर आएगा, ये जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो क्या कुछ बदलाव जो है वो नजर आएगा अजय, और किस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और इसी के साथ बार बार हम लोगों ने पाकिस्तान से सिर्फ एक ही बात कही है कि आतंकवाद खत्म होगा तभी आगे कोई और बात होगी, और सिर्फ केवल पीओके पर बात होगी। उसके बाद ये कोशिश है, उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से ये फोकस करना तमाम उन इलाकों में, क्या कुछ इसके परिणाम आप देख पा रहे हैं आने वाले वक्त में, और कितना समय लग जाएगा इन सब में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के मंत्री अपने लोगों में तमाम बयान देते दिखे हैं जिसमें वो गीदड़ भपकियां देकर भारत को खून की नदियां बहाने की बात करते हैं। ऐसे में भारत अपनी तरफ से सिंधु जल संधि पर जो है वो लोगों के बीच में जाकर उन लोगों को बताएगा कि आखिरकार ये जो फैसला उस वक्त लिया गया था वो शायद बिना सोच किस तरीके से, किस बिना पर लिया गया था, और अब ये फैसला किया गया है तो उसके पीछे की वजह क्या है। क्योंकि दुनिया के देश चाहे भारत पे प्रेशर डालें, मगर भारत का सबसे पहला हक उस पानी पर है जो यहाँ की पहाड़ों से, नदियों से निकलकर जो है वो पाकिस्तान की ओर बहता था। ऐसे में सबसे पहले उस इलाके में जो है वो कहीं ना कहीं उस जो पानी है उसे पहुंचाकर उसमें लोगों को फ़ायदा मुहैया करवाने की कोशिश की जाएगी। समय ज़रूर लगेगा, सरकार के मंत्री ज़रूर इस चीज़ को लेकर बुकलेट लोगों तक पहुंचाएंगे और लोगों को अवेयर करेंगे कि सिंधु जल संधि जिसको लेकर अलग अलग बयान पाकिस्तान दे रहा है उसके पीछे की सच्चाई क्या है, और उसको लेना, फैसला लेना कितना ज़रूरी था। बिल्कुल, फिलहाल देखना होगा क्योंकि महत्वपूर्ण है ये मुद्दा। नजर आप बनाए रखिएगा।